प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन ये कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड चलिए निकालते हैं। तो मैं पहले का क्वेश्चन नंबर वन का तीसरा ले रहा हूं, थर्ड पार्ट जो है 3825 यानी 3225। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे 3 से कटने वाला है कि नहीं है। यहाँ पे इसको लिख लेंगे 3825। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से तो इसको जोड़ के देखिए कि योगफल 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 3 11 2 11 2 13 13 5 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 इकन्ने 3 और 3 दूना 6, 2 बचेगा तो 22, तो 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे का 15, क्योंकि 1 बचा है यहाँ पे कैरी चला जाएगा हासिल, तो 15 हो जाएगा। फिर भी देखिए 3 से कट रहा है, क्योंकि ये 3 और ये 7 5 12 12 और 3 15, फिर 3 से कट रहा है तो फिर 3 से काटेंगे। तो 3 चौको 12, 3 दूना 6, 1 बचेगा तो 3 पच्चे का 15। अब देखिए 3 से नहीं कटने वाला, क्योंकि 4 तो 6 और 5 11 ही हो रहा है जोड़ने पे। तो 3 से नहीं कट रहा है, तो अगला अभाज्य संख्या, अगला जो प्राइम नंबर होता है वो 5, तो 5 से काटेंगे तो 5 वट्ठी 40, बाकी बचा 2, आपका 2 शेष बचा। यहाँ पे 2 रहेगा तो एक कितना हो जाएगा 25, तो 25 हो जाएगा, तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। फिर 5 से दिख रहा है डिविजिबल, फिर 5 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 इकन्ने 5 और 3 बचेगा तो ये 35 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35। अब ये फाइनली दिख रहा है 17 से ही कटने वाला है, तो 17 इकन्ने 17। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3825 यानी 3825 इजिकल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यही तक। अब इसका पावर में चेंज करें तो 3 पे पावर 2, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसी का पार्ट 4 एक और देख लेते हैं। पार्ट फोर है 5005। पार्ट 4 है 5005। इसको भी ऐसे 5005 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसको जोड़ के देखेंगे तो पहले तो 2 से कटने वाला है नहीं, 2 से कटने वाला है नहीं, तो इसको जो है कि 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, 3 से नहीं कटेगा। तो फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, ये 00 उतर गया और 5 यानी कि 1 हुआ। अब देखिए 3 से कटेगा नहीं, 5 का अगला नंबर 7 होता है अभाज्य संख्या, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 आता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 यानी 7 1 7, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौको 28, ये 4 लिखा हूँ, 7 चौको 28, बाकी बचेगा 2, तो 2 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 7 तरीके 21। अब देखिए 7 के आगे 11 आता है, 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है अभाज्य संख्या वो 11 है, तो 11 से देखिए कटने वाला है, तो 11 इकन्ने 11, 3 बचेगा, 11 3 33। अब फाइनली दिख रहा है कि 13 से कट जाएगा, 13 इकन्ने 13। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5005 इजिकल टू कितना 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और यही इसका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर टू ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का मतलब होता है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, यानी कि दो से मतलब है, यानी कि एक साथ दो कोई भी वस्तु हो तो उसे युग्म कहेंगे। वस्तुओं का युग्म या संख्या है तो संख्याओं का युग्म। तो कह रहा है युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये आपको बताए थे। तो पहला नंबर है 26 और 51। तो पहले नंबर को बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पहला 26 और 91। तो इसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 का 2 से डिवाइड करेंगे 13, और इसका 13 से 1 आ गया। तो इसका 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 13। अब इसे ही 91 का यहाँ निकाल देंगे। 91 जो कि 7 से कटने वाला है, 13 7 91 होता है, यानी 7 91 7, 2 बचेगा, 7 3 21। अब 13 से कटेगा तो ये 1 हो गया। अब इसको 91 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 13। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ किसका, 26 और 91 का। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 13 दोनों में है। एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन, तो कॉमन दिख रहा है 13, क्योंकि 13 इसके भी साथ है और इसके भी साथ है। अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 26 और 91 का कितना हो जाएगा, 26 91 का एलसीएम हो जाएगा। तो पहले तो जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेते हैं, इसके बाद से, यानी 13 दो जगह है, दोनों जगह है, तो इसको लिख लिए पहले। इसके बाद से ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 7। अब इसका गुणा कर लेते हैं, ये 13 और ये 2 7 14। अब इसका गुणा करिए फाइनली, तो 13 चौको 52 का 2 हो जाएगा। 13 चौको 52 का 2, कैरी होगा 5, 13 91 13 और 13 5 18। 13 चौको 52 का 2 और 13 91 13 5 18। ये है सत्यापन। सत्यापन में क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या है, पहला संख्या 26 और दूसरा संख्या है 91। इसका आप मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका ये हो जाएगा 2366। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देखिए कितना हो रहा है, 13 दूना 26 का 6, हासिल हो जाएगा 2, हासिल 2 हो जाएगा, 13 वट्ठी 104 और 2 6, हासिल 10, 13 कने 13 और 10 23। तो देखिए इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और ये तो यही सत्यापन हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का पार्ट 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 510 और 92। तो यहाँ भी 510 का फैक्टर करेंगे। 510 का फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा कैरी, यहाँ पे जाएगा तो 11, 2 5 10, 1 बचेगा, 2 5 10। अब देखिए 5 5 10, 2 12, 3 से कट जाएगा 12, तो 3 से काटेंगे तो 3 9 24, 3 9 24 और बचेगा 1, तो 3 5 15। अभी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 17 5 85 होता है। और फिर 17 से कटेगा एक बार में, तो हम 510 को ऐसे लिख सकते हैं, कितना, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे
17, एक मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक आप लिख सकते हैं। अब 92 को यहाँ फैक्टर करेंगे तो 92 को देखिए 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, एक बचेगा तो 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब डायरेक्टली 23 से, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या, 23 से करना 23, तभी हो जाएगा 92 का ये हो जाएगा फैक्टर 2 गुणे 23। यदि इसको पावर में या ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसका HCF निकालेंगे तो HCF 510 और 92 का कितना हो जाएगा। HCF का मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक ही दो सिर्फ कॉमन है, सिर्फ एक ही दो कॉमन दिख रहा है HCF में, तो 2 इसका क्या हो जाएगा HCF, 2 इसका HCF हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही दो दिख रहा है। 3 है तो 3 इसमें है नहीं, 5 है तो इसमें नहीं है 5, 17 है तो इसमें नहीं है 17, यानी दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है, तो इसलिए 2 लिख दिए। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा, एलसीएम के लिए जो दोनों में कॉमन है, उसका वो सबसे ज्यादा बार कहाँ आया है, 2 बार आया। जो दोनों में कॉमन हो और अधिक बार आया हो, तो अधिक बार यहाँ आया है, नीचे 2 बार आया है तो 2 लिख दिए, डबल 2 लिख दिए। इसके बाद से ऊपर से नोट करते चलते हैं, जो बचा है तो 3 बचा है, 5 बचा है और 17। देखिए यहाँ पे नहीं हट रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉमन जो है 2, तो 2 और भी कहीं आया है वो भी लिख देंगे, जो बाकी 2 है, यानी कि 2 कॉमन है तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ आया, 2 बार 2 आया तो 2 लिख दिए। इसके बाद से ऊपर 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे में ये नीचे वाला, क्योंकि ये 2 तो पहले ही लिख चुके हैं, गुणे में कितना लिख देंगे 23। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 थे 12, 12 5 60, तो हो जाएगा 60 गुणे 17 गुणे 23। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 छक्के 102, यानी कि 1020 हो जाएगा। 17 छक्के 102 तो 1020 हो जाएगा, इंटू में 23। तो फिर इसका अगेन मल्टीप्लाई 23 शून्य शून्य, यानी 23 का 0 में करेंगे 0, 23 का 2 में करेंगे 46 का 6, कैरी हो जाएगा 4। फिर यहाँ 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, कैरी है 4 रहेगा, और 23 इकन है 23। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम आ गया 23,460, 23,460 आपका एलसीएम हो गया। अब फिर इसका सत्यापन कर लेंगे, सत्यापन, तो सत्यापन में क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 संख्या क्या था 510 और 92। यहाँ पे HCF कितना है 2, HCF देखिएगा 2 है HCF, और एलसीएम है 23,460 इंटू HCF है आपका 2 इंटू एलसीएम कितना है 23,460, तो HCF 2 और एलसीएम 23,460। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये होगा आपका 46,920, और इधर भी देख लीजिए 2 से तो कर ही सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा जितना इसका आ रहा है। 23 दूना यानी कि ये हो जाएगा 0, और 2 छक्के 12 का 2, कैरी 1, 2 चौको 8 और 1 9,
और 23 दूना 46। तो ये दोनों इक्वल ही आएगा। इक्वल आ गया तभी सत्यापन होगा। यदि इक्वल आपसे नहीं आ रहा तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में यानी कि सवाल लगाते वक्त कहीं गुणनखंड में या फिर एलसीएफ एलसीएम में कहीं गलत किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पिछले ही सवाल जैसे ये भी लगेगा, केवल इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, तीसरे का पहला कितना है, 12, 15 और 21। तो देखिए 12 का फैक्टर यहाँ निकालेंगे तो 12 का फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 के 12, 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे में कितना 3। अब यहाँ पे 15 का फैक्टर करेंगे तो 15 का कितना हो जाएगा, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, यानी कि 15 इजिकल टू 3 इंटू 5। और 21 का तो आप लोग जानते होंगे 3 इंटू 7। अब इसका एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ देखिए स्टूडेंट, एचसीएफ का मतलब जो सभी में कॉमन हो, सभी संख्याओं में कॉमन हो, अभाज्य गुणनखंड यानी कि सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन हो। तो 3 3 3 दिख रहा है कॉमन, तो 3 हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें तीनों जगह है। अब 2 देखते हैं तो 2 इधर है तो इधर नहीं है, और 5 एक ही में है तो बाकी 2 में नहीं है, यानी सिर्फ 3 है जो कॉमन है। तो हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हो जाएगा, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। कॉमन वाला एक ही बार 3 आया है इसलिए एक ही 3 लिख रहा हूँ, एक ही बार आया है 3 तो इसलिए एक ही 3 लिख रहा हूँ। और बाकी क्या बचा, डबल 2 बचा है तो डबल 2 बचेगा, लिख लिए डबल 2 1 और 2। उसके बाद से नीचे 5 है तो 5 लिख लीजिए। इसके बाद से 7, क्योंकि 3 तो हम पहले लिख चुके हैं। अब मल्टीप्लाई करिए तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60, और 60 गुणे 6 यानी कि 7 6 के 42, 420 हो गया। 420 इसका एलसीएम हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कुछ 8 9 और 25 है। तो 8 का हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन ही नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 1। क्यों 1 लगा, ताकि 1 कॉमन हो जाए। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 हम लास्ट में लिखते चले हैं। सबके गुणनखंड में 1 लिख दिए ताकि 1 कॉमन है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होगा वहाँ पे 1 लेंगे, तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद से एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है तो जहाँ पे भी कॉमन कुछ नहीं है वहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे का। तो 1 एक बार लिख दिए 1 1। अब ये 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 3, और नीचे वाला 5 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 8 8 9 72, और जब 72 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1800 हो जाएगा। 72 का जब 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 का 25 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 1800 आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये करा है एचसीएफ का ब्रैकेट में इतना 306 और 657 इजिकल टू 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि एचसीएफ दिया है, एलसीएम बताना है। तो जो दिया है उसको लिख रहा हूँ, क्या दिया है, एचसीएफ 306 और 657 का कितना दिया है 9। पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है। एलसीएम किसका 306 और 657 का
एलसीएम पूछा है क्या होगा। तो आपको बताए थे पार्ट 2 की वीडियो में देखिएगा कि आपको ये फार्मूला बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल। अब इससे पहले भी बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला लगा दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल इजकल टू क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम। अभी से पिछले फार्मूला इस सवाल में बताया है फार्मूला। तो ये लगा दीजिए, दो संख्या क्या है, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या 657। यहाँ पे एचसीएफ है 9 और एलसीएम के जगह पे एलसीएम ही लिख दे रहे हैं। और किसका निकालना है एलसीएम, 306 और 657 का। अब देखिए 9 से इधर कैंसिल हो रहा है, तो 9 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 3 27, 9 3 27, बाकी बचेगा 3 तो 36 हो जाएगा, 9 चौको 36, यानी 34 बार में कट गया। अभी 34 इंटू में कितना 657 इजिकल टू एलसीएम इधर 306 और 657। तो इसको डिसिम्प्लाई करके लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है या एलसीएम आप 306 657। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 22,338। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना आएगा। किसका, 34 का 657 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आएगा।